Okay, let's start today's class. In today's class, we will learn about must have plus third form. Must have के साथ हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना सीखेंगे. पहले हमने सीखा था कि मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, मस्ट बी के साथ नाउन और एडजेक्टिव आएगा. आज हम सीखेंगे मस्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना. मस्ट हैव और शुड हैव दोनों ही सेम से हैं, लेकिन फ़र्क इतना सा है कि मस्ट हैव में कोई काम हमें करना ही चाहिए, उस सेंस में इसका हम प्रयोग करते हैं. जैसे यू मस्ट हैव टेकन डिसीजन इन टाइम, तुम्हें समय पर ही डिसीजन लेना चाहिए. यू मस्ट हैव टेकन टी, तुम्हें चाय लेनी चाहिए थी. यू मस्ट हैव टोल्ड ए स्टोरी, तुम्हें कहानी बतानी चाहिए थी. यू मस्ट हैव सोल्ड ए बुक, तुम्हें एक पुस्तक बेचनी चाहिए. उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं. तो आसानी से हम बात कर सकते हैं. आई मीन टू से यू मस्ट हैव टेकन डिसीजन, तुम्हें डिसीजन लेना चाहिए था. तो वी कैन से एक व्यक्ति को डिसीजन समय पर ही लेना चाहिए. और कैसे लेना चाहिए, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ. मतलब बिन विचारे जो करे बाद में पछताए. जो व्यक्ति बिना विचारे कोई कार्य करता है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है. सो वी कैन थिंक दैट वॉट एवर वर्क इज बीइंग डन बाय अस, वी शुड थिंक एंड आफ्टर वी शुड डू दैट वर्क. यानी कोई भी कार्य करने से पहले हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद हमें वो कार्य करना चाहिए. मतलब पहले तोलो फिर बोलो. तो हमने बात की यू मस्ट हैव टोल्ड ए स्टोरी, तुम्हें कहानी बतानी चाहिए थी. इसी को यदि हम क्वेश्चन बनाएं तो कैसे बनाएंगे, मस्ट आई हैव टोल्ड ए स्टोरी, क्या मुझे कहानी बतानी चाहिए थी. मस्ट आई हैव टेकन डिसीजन, क्या मुझे डिसीजन लेना चाहिए था. नेक्स्ट थिंग यदि हम बात करें, जैसे यू मस्ट हैव डन द वर्क, तुम्हें कार्य करना चाहिए था. यू मस्ट हैव हार्ड वर्क, आपको मेहनत करनी चाहिए थी. तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं आसानी से. नेक्स्ट एग्जांपल हम ले, जैसे यू मस्ट हैव मेड द करियर, तुम्हें करियर बनाना चाहिए था. तो करियर के बारे में हम क्या कहें, ऑल थिंग्स आर रबिश एक्सेप्ट करियर, करियर के अलावा सब कुछ बकवास है. यदि जीवन में करियर नहीं बनाया तो कुछ भी नहीं बनाया. हमारे सामने दो चीजें होती है, फैमिली फ्रेंड्स को अपना लो या करियर को बना लो. अब क्वेश्चन ये है कि फैमिली फ्रेंड्स को अपनाएं या करियर को बनाएं. फैमिली और फ्रेंड्स से यदि हम मैसेज पे कभी कभार बात कर लिए तो बेटर है, लेकिन यदि आपने करियर को इग्नोर कर दिया, दैट इज द रॉन्ग मेंटालिटी, यानी ये गलत मानसिकता साबित होगी. तो हम बात कर सकते हैं ज़्यादा समय यदि हम अपने फ्रेंड्स को देंगे, उनसे मैसेज भी बातें करते रहेंगे, फैमिली से भी बातें करते रहेंगे और अपने करियर पे फोकस नहीं करेंगे, तो इसका दुख हमारे को भी होगा और हमारे फैमिली मेंबर्स को भी होगा. इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने फोकस करें करियर पर, क्योंकि फैमिली से तो हम दो पल की बातें भी कर सकते हैं. कम समय में बहुत ज़्यादा बातें की जा सकती है, लेकिन यदि हम बातें ही करते रहे और अपने करियर पे ध्यान नहीं दिए तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा. मतलब फैमिली मेंबर, अपने पेरेंट्स हैं, वो दुखी होंगे क्योंकि हमने करियर यदि हम नहीं बना पाए तो वो दुखी होंगे. इसलिए हम कह सकते हैं कि वी शुड पे अटेंशन ओनली करियर इज एवरीथिंग. करियर के बारे में क्या कहा कि बुझा ना सके जो आग वो पानी ही क्या, बढ़ा ना सके रवानी वो जवानी ही क्या. देखकर खतरे में करियर, अगर तुम्हारा खून नहीं खोलता, बेहतर है बुढ़ापा ये जवानी ही क्या. तो हम कहते हैं कि करियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ. वी शुड मेक द करियर, वी शुड पे अटेंशन ऑन आवर करियर. करियर इज सच ए थिंग विच कैन मेक अस ग्रेट इन आवर लाइफ. करियर एक ऐसी चीज है जो हमें महान बना सकती है. इसलिए जीवन में दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है. और आसानी से हम समझ सकते हैं, विदाउट मेकिंग करियर वी कैन नॉट गेट ईच एंड एवरीथिंग इन लाइफ. करियर बनाए बिना हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे. सो ट्राई टू थिंक अबाउट दैट. थिंक ग्रेट, बी ग्रेट एंड मेक योरसेल्फ परफेक्ट. बड़ा सोचे, बड़ा बने, अपने आप को महान बनाएं. वी विल मीट अगेन, हम फिर मिलेंगे. हैव ए नाइस डे.